बांका में विवाह न्यायालय परिसर में आज दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ उत्साह एवं गरिमामय माहौल में किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका सत्यभूषण आर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ता, विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है, जहां आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है। वर्षों से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान संभव हो पाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के मामलों में निष्पादन से लोगों का समय, पैसा और मानसिक तनाव तीनों कम होता है। खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का निष्पादन करवाएं। लोक अदालत में बैंक, ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, दावा, श्रम विवाद, चेक बाउंस सहित कई प्रकार के सुलह योग्य मामलों का निपटारा किया जा रहा है। मैं इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकता था जितने जोश के साथ आप यहाँ पर आए। हम लोगों ने नोटिस भेजे, नहीं भेजे, भेज पाए, पूरी सर्विस हो पाई, नहीं हो पाई, क्योंकि हजारों की संख्या में नोटिस होते हैं। मैन पावर हमारे पास कितनी है, कितनी नहीं है, उसी हिसाब से सर्विस पूरी नहीं हो पाती। फिर भी चाहे हमने किसी भी प्रचार माध्यम से जैसे भी आप तक बात पहुंचाई पाए, इससे लगता है कि बेमिसाल बांका की जनता शांति चाहती है। इससे लगता है कि सौहार्द चाहती है। इससे लगता है कि आपसी भाईचारा चाहती है। तो बांका की जनता के लिए एक बार ताली जरूर बजनी चाहिए कि हर बार ये जो गौरवशाली स्थान हमको तीसरे नंबर का अगर पहुंचाया किसी ने, तो वो श्रेय बांका की जनता को ही तो जाता है। ऑब्वियसली मुकदमे तो आपके हमारे थोड़े ही है। हम लोग को क्या है, हम तो काम करना है, इधर 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करनी है। हमारे तो बहुत सारे केस, हमको टेंशन नहीं होती। वकील साहब के पास भी बहुत केस है, टेंशन नहीं होती। लेकिन जब आपका केस होता है तो जरूर टेंशन होती होगी। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एसपी साहब से भी डिस्कस कर रहा था भाई साहब कि अभी एक शेर है छोटा सा, नफरतों के इस शहर में साजिशों के डेरे हैं, कुछ लोग तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला। कल परसों प्री सिटिंग में एक जज साहब के पास एक लिटिगेंट आया और उन्होंने कहा मैं अपना वाद खत्म करना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेंट आए और इन्फॉर्मेंट ने किसी को बुलाया उधर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जज साहब ने बोला जब आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो लिटिगेंट को बोलता है कि तूने अभी तो तेरा सर फोड़ा, कल को किसी और का फोड़ेगा, तुझे क्या जरूरत है सेटलमेंट करने की? मैं 2.5 लाख रुपए तुझे दिलवा दूंगा। तो मैंने जो शेर बोला ना, वो बिल्कुल फिट बैठता है। नफरतों के इस शहर में साजिशों के घेरे हैं, कुछ लोग तेरे ऊपर तेरे, मेरे ऊपर मेरे हैं। पिछली बार मैंने कहानी सुनाई थी 2 बिल्ली और बंदर वाली, आप सबने सुनी हुई भी है, लेकिन आज मैं फिर सुनाता हूँ उस कहानी को, क्योंकि मुझे ये लगा परसों कि ये वही बंदर होगा जिसको 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा होने वाला है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी को, कोई प्लीज बुरा नहीं मानना, लेकिन ये बात आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप लड़ते हैं तो कोई तीसरा आदमी फायदा उठाता है, तो तीसरे आदमी को फायदा मत उठाने दीजिए, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वो जो 2 बिल्लियां खाली हाथ गई थी ना बिना रोटी के, वैसे जाना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं मिलना लास्ट में थकान मिलेगी, फटीग मिलेगी और गलतफहमी मिलेगी किसी को कि मैं ये केस जीत गया। हालांकि ये गलतफहमी ज्यादा दिन नहीं रहती। ये तो एक समझ लीजिए कि तिलस्म है। कोर्ट में आप घुसे एक दरवाजे से जवान एकदम यंग बिल्कुल स्मार्ट और निकलते हैं बूढ़े होकर के। तो 2 बिल्ली की कहानी आप सबने सुनी, फिर भी सुना देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। जब मैं समझा रहा था ना 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, तब समझ में नहीं आती। हुआ क्या कि 2 बिल्लियों को एक रोटी मिल गई कहीं से और दोनों इकट्ठे झपट पड़ी। वो कहने लगी मेरी रोटी। तो जब उनका कोई समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा चल किसी के साथ लड़ते झगड़ते जब देखा, बंदर देखा, लाओ मैं फैसला कराता हूँ। तो बंदर जब फैसला कराने लगा तो उसने तराजू लिया और रोटी को 2 टुकड़ों में बांटा। एक पलड़े में भारी इतने ज्यादा चली, एक रोटी का टुकड़ा फालतू चला गया एक तरफ, तो उसे तोड़ करके खा लिया बराबर करने के लिए। अब दूसरे पलड़े की रोटी कम हो गई, उसमें से फिर थोड़ा सा खा लिया। अब ऐसे करते करते रोटी चट कर गया। कहीं ऐसा ना हो आपकी भी रोटी ये व्यवस्था रूपी बंदर चट कर जाए।
तो इसलिए सावधान रहिए और अपने अपने जितना भी हो सकता है बातों को निपटाइए। झूठी ईगो और शान से किसी को आज तक यहाँ कुछ नहीं मिला इस देश में कि दुनिया में नहीं मिला किसी को भी। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना मूर्खास्य शुष्कास्य न नमन्ति कदाचन। अगर आप में से किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ, मुकदमा कर रहा हूँ, तो ये भूल जाइए, क्योंकि सूखे हुए वृक्ष या घर में रहा करते हैं। थोड़ी थोड़ी अपनी ईगो को कम करिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। हमारे पीएलवी, हमारा स्टाफ, हमारे जुडिशियल ऑफिसर, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सब शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं यहाँ पे भाईचारा बना रहे। मैं पहले भी एक शेर सुना, वेद का मंत्र सुनाया था, अवयम मित्रा तवयम मित्रा जाता तवयम परोक्षा। आप हमेशा निर्भय तभी रह सकते हैं जब आपका पड़ोस में प्रेम है। आप निर्भय हमेशा तभी रह सकते हैं जब आपका भाइयों में प्रेम है। आप निर्भय हमेशा तभी रह सकते हैं जब आपके अंदर एकता का भाव है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टेंशन को यही समाप्त करके जाएंगे और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे जो साथियों ने सबने मेहनत कर रखी है, हमारे पीएलवी, डिविजन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे डीएलएसए सेक्रेटरी, डीएलएसए का जो भी स्टाफ है, सबने बहुत मेहनत की है। उम्मीद करते हैं कि वो मेहनत सफल होगी और आज वाकई बाका बेमिसाल साबित कर देगा अपने आप को। थैंक यू वेरी मच।